Hello everyone. So in this video we are going to talk about suspension of MLAs. ये टॉपिक रिसेंटली न्यूज में कवर किया जा रहा है क्योंकि कुछ 12 MLAs जो हैं महाराष्ट्र असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसी वजह से ये टॉपिक लगातार न्यूज में देखने को मिल रहा है। अब इस टॉपिक में जाने से पहले हम तो बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम करती है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। सो जो गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइडेड है। इस लेजिस्लेटिव के अंदर आता है पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट या फिर गवर्नर या फिर कैबिनेट। ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव के अंदर कवर्ड रहती है। जुडिशरी के अंदर आता है हमारे कोर्ट्स। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जिसपे हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। लेजिस्लेटिव जो है जिसके अंदर पार्लियामेंट आता है, उसका काम क्या होता है? टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू पास एंड इम्प्लीमेंट लॉज। और हमारे कोर्ट्स का काम क्या होता है या जुडिशरी का काम क्या होता है? ये इंश्योर करना कि रूल्स और सारी लॉज जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट और फॉलो की जाए। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉज को या कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि इन लॉज को पास करना और उनको इम्प्लीमेंट करवाना। और जुडिशरी का काम ये होता है कि ये इंश्योर करना कि ये जो भी लॉज बनी है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट और फॉलो की जा रही है या नहीं, या हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। ये काम होता है जुडिशरी का। एंड दिस इज हाउ अ गवर्नमेंट वर्क्स। अब हम बात करेंगे कि हमारा पार्लियामेंट जो है वो किस तरह से डिवाइडेड है। सो अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, सेंट्रल लेवल पर वी कैन सी एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये जो लोकसभा है इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, और जो राज्यसभा है इट इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। ये हो गई बात सेंट्रल लेवल की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्टेट लेवल, अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं, स्टेट लेवल जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पहला है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली। सो स्टेट लेवल पे हमारा जो बटा हुआ है, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको हम बोलते हैं अपर हाउस, इट इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इट इज नोन एज लोअर हाउस। लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस बोलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको विधान परिषद भी बोलते हैं, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको बोलते हैं विधान
सभा। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं एमएलसी, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं एमएलए। इसके मेंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं एमएलए। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं एमएलसी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होना जरूरी नहीं होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हर स्टेट में हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर स्टेट की अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होना मैंडेटरी है। सो हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जरूर होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाउ अ गवर्नमेंट वर्क्स। अब ये टॉपिक न्यूज में क्यों है? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो 12 एमएलए हैं महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके अगेंस्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि ये जो ईयर लॉन्ग सस्पेंशन है वो गलत है। और अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो ये ईयर लॉन्ग सस्पेंशन है वो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि ये सस्पेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इस बेसिक उसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं? इसके की पॉइंट्स ये हैं, ये सस्पेंशन हुआ क्यों है? ये सस्पेंशन हुआ है बिकॉज इन एमएलएज ने असेंबली में मिसबिहेव किया था। बिकॉज ऑफ देयर मिसबिहेवियर इन द असेंबली, इसकी वजह से उनको सस्पेंड किया गया था। अब इन एमएलएज का कहना है कि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली थी टू प्रेजेंट देयर केस। दे वर नॉट गिवन द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस, जो कि वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है, जिसमें everyone is given right to equality before law. Now what is this rule of Maharashtra Legislative Assembly? ये रूल 53 ऑफ महाराष्ट्र असेंबली क्या है? ये रूल कहता है कि स्पीकर जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो किसी भी एमएलए को डायरेक्ट कर सकता है टू विड्रॉ फ्रॉम असेंबली ऑन मिसबिहेवियर। अगर कोई एमएलए मिसबिहेव करता है असेंबली के टाइम पर, तो वो उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, या दे हैव द पावर कि वो उनको कह सकते हैं कि आप इस असेंबली से बाहर चले जाएं। दे हैव द राइट टू डायरेक्ट द एमएलए टू विड्रॉ फ्रॉम द असेंबली ऑन मिसबिहेवियर और एनी मिसकंडक्ट। नाउ व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का क्या कहना है कि अगर आर्टिकल 212 के अंदर अगर कोई भी इंटरनल प्रोसीडिंग चल रही है लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता है। कोर्ट का कोई राइट नहीं बनता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इंटरनल मैटर्स में बोले। अब सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि कोर्ट इंटरवीन करेगा अगर कहीं पर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको वायलेशन हो रहा है, या कोई भी एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से किया जा रहा है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा। इसी तरह से आर्टिकल 190 क्या कहता है? आर्टिकल 190 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी मेंबर एब्सेंट है असेंबली से 60 डेज से ज्यादा के लिए, तो उसकी सीट वेकेंट आप डिक्लेयर कर सकते हैं, या असेंबली जो है उस सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर सकती है। इसी तरह से सेक्शन 151 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से कि अगर कोई भी सीट वेकेंट है तो आप विद इन 6 मंथ्स जो है बाय इलेक्शन करवाइए। सो हाउ कैन यू सस्पेंड अ पर्सन, या हाउ कैन यू सस्पेंड द मेंबर्स फॉर 1 ईयर, जबकि बात तो सिर्फ 6 मंथ्स की हुई है, और 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको बाय इलेक्शन करवाना है। एक और पॉइंट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप किसी मेंबर के मिसबिहेवियर की वजह से आप पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब मेंबर नहीं बचेगा, और कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कौन करता है? एमएलएज उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप उस एक एमएलए की गलती की वजह से आप पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पनिश नहीं कर सकते हैं। दीज ऑल आर द आर्ग्यूमेंट्स विच आर प्रेजेंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानती है। सो वी हैव डिस्कस्ड कि ये न्यूज क्यों है,
क्यों ये न्यूज लगातार कवर की जा रही है, इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं, और क्या गवर्नमेंट का क्या टेक है इस पे, सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है। दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर्ड इन दिस वीडियो।